डे के संदर्भ में स्पाइनल इंजरी और डिसऑर्डर से जुड़ा हमारा ये विशेष कार्यक्रम। स्पाइनल यानी कि मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी। रीढ़ शरीर का आधार, शरीर की मजबूती का केंद्र। जब हम किसी की मजबूती का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि ये व्यक्ति ही पूरे परिवार की रीढ़ है। समाज और खेल की किसी टीम के संदर्भ में भी या किसी व्यक्ति या खिलाड़ी विशेष के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति या समाज स्टैंड लेने में सक्षम नहीं होता है तो ये भी कहा जाता है कि इसमें तो रीढ़ ही नहीं है। आज हम इस विशेष में बात करने वाले हैं ऐसे खास मेहमान से जिनके जीवन का आधार स्पाइनल यानी कि रीढ़ पर बीमारी का ऐसा आघात हुआ कि उनकी जान ही खतरे में पड़ गई। लेकिन डॉक्टर्स की चिकित्सा और अपने हौसलों के दम पर न सिर्फ इन्होंने जीवन में वापसी की बल्कि एक मुकाम भी हासिल किया। हमारे साथ होंगे चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ जो न केवल हमें स्पाइनल इंजरी डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे, साथ ही इसके इलाज की जानकारी भी देंगे। जी हाँ, विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं। दो विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पद्मश्री दीपा मलिक, एथलीट और पैरा ओलंपियन। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी। और हमारे साथ शिवजीत सिंह राघव भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं द स्पाइनल फाउंडेशन के। शिवजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में भी एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हरविंदर सिंह छाबरा हैं, चीफ ऑफ स्पाइन सर्विस एंड मेडिकल डायरेक्टर, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हरविंदर जी। और सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा, दीपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जब नाम लेते हैं तो हमें गौरव की अनुभूति होती है, पूरे देश को गौरव की अनुभूति होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि रीढ़ जो है शरीर का आधार होती है, ऐसा कौन सा वक्त आया जब इस आधार पर आघात हुआ और आपको जीवन में सब कुछ अंधेरा ही नजर आने लगा? बचपन में पहली बार ट्यूमर्स आए थे मेरी स्पाइनल कॉर्ड पे, लेकिन तब डैमेज कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। 2-3 साल लगे बीमारी को पता करने में, सर्जरी होने में, रिहैबिलिटेशन होने में, और मैं दोबारा चल पड़ी। लेकिन 2 बच्चों की माँ होने के बाद लगभग 29-30 वर्ष की आयु में ये ट्यूमर्स की शिकायत वापस लौट कर आई। और इस बार जो ट्यूमर थे वो स्पाइनल कॉर्ड के रीढ़ की हड्डी के नीचे अंदर से अवतरित हुए। तो डॉक्टर्स के पास चॉइस नहीं थी, सिर्फ उसको स्कूप करके काट के बाहर निकालना ही एक इलाज था। लेकिन और उसके कंप्रेशन की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो इतनी एक पतली और घिसी हुई पट्टी की तरह हो गई थी कि नीचे के अंग में विकलांगता आने लगी थी। और ऑपरेशन के बाद मुझे ये पहले ही बता दिया गया था कि आपको हम जीवित रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही ट्यूमर निकालेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड कटेगी और वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर भी काफी आघात होगा और बचा हुआ जीवन फिर आपको पैरालिसिस के अंदर गुजारना पड़ेगा, व्हील चेयर के ऊपर बैठकर, जहाँ पे मल और मूत्र की शक्ति भी जाती रहेगी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपका ब्लैडर और बाउल कंट्रोल भी आपके वश में नहीं रहता, शरीर तो जाता ही जाता है। बहुत ही दुखद यात्रा से आप गुजरी और वहाँ से उभरकर आपने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर हरविंदर जी, आज स्पाइनल इंजरी कॉर्ड इंजरी डे है, तो इस डे को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विभिन्न डे और दिवस स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार मनाए जा रहे हैं, इस दिन का मनाने का क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि अगर चोट से रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड पैसेजवे में जा रही है उसमें अगर चोट लग जाए, उसके नीचे के उसके सारे फंक्शन, जैसे दीपा जी बता रही थी, हिलाने का एहसास, हिलाने की शक्ति, एहसास की शक्ति, यूरिन और स्टूल के कंट्रोल की शक्ति, ये सारों पे अगर असर हो जाए तो उसे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। एक टाइम था जब इसको मानते थे कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं संभव, करना ही नहीं चाहिए। तो खाली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये दिखाया गया कि हाँ, अगर ठीक से इलाज किया जाए
तो ये लोग एक साधारण ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। इससे पहले जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, जब काफ़ी स्पाइनल इंजरीज हुई, तो 80% लोग एक साल के अंदर इससे चोटिल होने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई और खाली 1% 20 साल तक जीवित रह पाए थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेवोल्यूशनाइज हुआ तो ग्रेजुअली एडवांसेस हुए मैनेजमेंट में और ये दिखाया गया कि ये एक साधारण ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। फिर भी ये बताया जाता है आज भी कि ये सबसे भयानक बीमारी है जो इंसान को हो सकती है, क्योंकि इससे ना खाली एहसास और हिलाने की शक्ति पर सारे ऑर्गन्स पे असर हो जाता है। पर ये चेतना फैलाना कि इसके बावजूद अगर एक अच्छा इलाज हो तो ये एक साधारण ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, और ना खाली साधारण ज़िंदगी में वापस आ सकें, अगर चुनौती स्वीकार करें तो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, जैसे कि दीपा जी या शिवजीत जी ने करके दिखाया। तो ये लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी ने 5 सितंबर को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे मनाने का फैसला किया था। और एक और चीज़ है, ये भी लोगों में एहसास दिलाना कि ठीक है, चोट हो तो आप इसमें से सफल निकल के एक साधारण जिंदगी में आ सकते हैं, पर बचाया भी जा सकता है चोट को, है ना। दीपा जी के तो ट्यूमर था, 2 तरह से होती है, या तो कोई बीमारी हो उससे स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी होती है, या चोट से, जैसे कि रोड ट्रैफिक क्रैश में, ऊंचाई से गिरने में। तो लोग जैसे कि अगर सीट बेल्ट लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि वो ट्रैफिक चालान से बच सके, वैलेट चलाया लगाई नहीं होगी, देख लिया ट्रैफिक पुलिस मैंने, फटाफट सीट बेल्ट लगा ली, पूरी स्पीड से गाड़ी चला रहे, कैमरा दिख गया तो गाड़ी धीरे कर ली। चालान हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया जान से भी ज्यादा। हाँ, अगर ये समझना कि आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बचना और इंजरी से बचना जरूरी है, इसके लिए आप जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, ना कि चालान से बचने के लिए, ये लोगों में एहसास फैलाना भी जरूरी है। और इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे को ये मौका लेके लोगों में चेतना फैलाई जाती है। ये चेतना कैसे फैलाई जा सकती है, कैसे एहसास दिलवाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपने शिवजीत सिंह जी का जिक्र किया। शिवजीत जी, आपके सामने जीवन में वो कौन सा पल था जब बहुत ही आपको लगा कि ये सबसे ज्यादा चुनौती भरा है, और इस चुनौती पर आपने विजय कैसे प्राप्त की? देखिए, मुझे ये चोट करीब, मैं जब 21 वर्ष की मेरी आयु थी जी, और मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था बायोकेमिस्ट्री में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उस वक्त ये हादसा हुआ और उससे मेरी गर्दन में जो चोट पहुंची और गर्दन के नीचे मेरा पैरालिसिस पूरा शरीर, ये 1980 की बात है, जुलाई 1980 की। यानी मैंने अभी 42 साल पूरे इस इंजरी के साथ कर लिए हैं। और शुरुआत में थोड़ा सा ये जरूर लगा था कि भाई, क्योंकि देखिए मैं बास्केटबॉल का कैप्टन था, नेशनल्स में शॉट पुट में भी मैंने हिस्सा लिया था, और पढ़ाई भी मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री में कर रहा था, तो तमाम एक सामने एक भविष्य, बड़ा उज्जवल भविष्य नजर आता था मुझको भी और मेरे परिवार को भी। लेकिन अचानक इस हादसे से जब मैं व्हीलचेयर पे मुझे आना पड़ा, तो लाजमी बात है, इंसान होने के नाते से थोड़ा सा धक्का जरूर लगता है। लेकिन शायद जो मेरी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी और जो मेरे अंदर एक अलग जूझने और लड़ने की जो क्षमता थी, उससे मैं इससे बहुत जल्दी उभर पाया और मैंने जिंदगी की तरफ अपना रास्ता रुख किया। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हमारे हाथ में जो ये चोट लगने से जो नुकसान होता है शारीरिक, वो मात्र आप यूं समझिए कि जिंदगी में 10% है। बाकी का 90% आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करते हैं, किस तरह से उसको जीते हैं और किस तरह से लोगों के काम आते हैं और दुनिया के अपना नाम करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो शायद इसी विचार को आपने ध्यान में रखकर, शिवजीत जी, इसी विचार को ध्यान में रखकर 2007 में आपने स्पाइनल फाउंडेशन से जुड़ने का निर्णय किया। जी जी जी, बिल्कुल। और करीब 2007 में हम लोगों ने 4 साथियों ने मिलकर स्पाइनल फाउंडेशन की शुरुआत की थी। और धीरे धीरे आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इस वक्त करीब करीब 10 से 15 हजार लोग हमसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जुड़े हुए हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।